स्थापयामि संभवाम संभु स्थापयामि 10 दिक्पालेभ्यो अनंत पातालेभ्यो समस्त आवायामि मम शिष्योत्तम समस्त पूर्ण उन्नति प्राप्त निमित्तम सर्वचैतन्यम दिक्पालेभ्यो प्रणम्य आदि कर लो। घूमता रहे एतस्मान् सकृते कल्याण ताम सा पुरुषम आज जोड़ दीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर्पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगूलं यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं गुरु चरणेभ्यो गुरु समुद्रामि त्रादो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वं दीननाथो प्रभुतां वरेण्यो माता त्वमेवं पितरस्त्वमेवं बंधु त्वमेवं सर्वं त्वमेवं प्रणम्यं 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 त्वमेव माता च पिता न जानामि मंत्रं न जानामि तंत्रं न योगं न ज्ञानं न ध्यानं न नित्यं एको मंत्रं एको हि ध्यानं त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं त्वमेव माता च पिता दरिद्रो जरारोग युक्तो महाक्षीण दीन सदा जाड्यवगता विपत्ति प्रविष्ट सदाहं भजामि त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं त्वमेव रूपं महादेव नित्यं ब्रह्मा त्वमेवं विष्णुस्त्वमेवं रुद्रोऽवतां पूर्णमदैव रूपं त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं त्वमेव माता श्री गुरु प्रीताम साम आज्ञा प्राप्ता निमित्तम सपूर्व दीक्षाया मम समस्त हृदय प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम समस्त सर्वांगीमं विस्फोटयस्ताम मम समस्त पाप दोष निवारणार्थम इह जन्मानि पूर्व जन्म कृतम सर्व दोष निवारणार्थम पूर्ण सिद्धिर्भूत में दीक्षायां प्रदेत यज्ञोपवीतम धारयामि नमः। हाथ में जल लीजिए और नहीं हाथ में जले तो आप यूं हाथ करेंगे तो जले, उसमें कोई जल का ऐसा नहीं और जल हो जरूर लीजिए। पहले जल लीजिए। यज्ञोपवितमिति परमेश्वरसी लिंगोक्ता देवताम यज्ञोपधारणे विनियोग अहम पुत्रान सा अपने पिता का नाम लीजिए, स बंधु अपना नाम लीजिए, गोत्रोत्पन्नो अपना गोत्र नाम लीजिए, ताम पूर्ण समस्त मानव ऋषि गुरु देव समस्त ऋण निवर्तन पुरुषम यज्ञोपवितम धारयामि नमः छोड़ दीजिए। अब यज्ञोपवित को हाथ में लीजिए और खोलिए और ऊंचा उठाइए। ऊंचा बिल्कुल सूर्य की तेजस्विता से युक्त।
सूर्य तेजस्विता प्राप्त निमित्तम सर्व एतस्वांति पूर्व आकाशमानम सुख सौभाग्य एतस्वानि सकृते कल्याण त्वं समस्त पूर्णता प्राप्त निमित्तम स यज्ञोपवितम धारयामि वा यज्ञोपवितम परमं पवित्रम प्रजापतेर्य सैदं पुरस्तात् आयुषं ग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवितम बलमसुतेज यज्ञान तेनोपधीयामि। गले में दुपट्टा हटा करके पहन लीजिए ढंग से, फिर वापस दुपट्टा ओढ़ लेना, और पुराना यज्ञोपवित पहना हुआ हो तो उसको उतार दीजिए। एतावद् परित्वं ब्रह्मत्वं धारतं मया जीर्णत्याग परित्यागो गच्छ सूत्र था सुखम। यज्ञोपवीत उतारने के तुम्हारे पास अलग अलग सिस्टम है, कोई पांवों से उतारता है, कोई गले से उतारता है। यज्ञोपवीत के दो ही संस्कार, दो ही तरीके हैं, या तो यज्ञोपवीत को तोड़ दीजिए और उतार करके रख दीजिए, और या गले में लेकर के आधा हाथ देकर के उतार दीजिए, ऐसा उतारा जाता है। कोई पैरों से उतारने की क्रिया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बता देते बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत रहना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। बाएं कंधे पर रहने का मतलब हृदय के पास में से ये निकले, बस यज्ञोपवीत का यही सिस्टम है। अब दीक्षा प्रयोग, सीधे बैठ जाए। ओढ़ना तो ओढ़िए, नहीं ओढ़ना नहीं ओढ़िए, जैसा आपकी इच्छा हो, उसमें कोई बंधन कुछ नहीं है, जिस तरीके से भी चाहो। अब विशेष प्रयोग, दीक्षा का पहला गुरु मंत्र, फिर विशेष प्रयोग, फिर विशेष प्रयोग, ऐसा करूंगा मैं। पहले सामान्य दीक्षा प्रयोग जैसा होता है, जैसे आप ले रहे हैं उस ढंग से सामान्य दीक्षा प्रयोग। तत्वादुषान गुरु पूजनम कृत्वा, आज जोड़ दीजिए। ताम पुरुषम मम गुरु स्थापितम मम हरे हरे मंदिरे स्थापितम ताम गुरु पूजनम कुर्यात ताम पूर्णम आवाहयामि स्थापयामि वा। आवम आवो देवास इमहे वामं प्रतिदरे आवो देवास आसिको जग्नियासो वामे मम गुरुत्वम त्वाम मम हरे स्थापितम त्वा स्नानम कृत्वा, ऐसा स्नान करवाना चाहिए। ये प्रयोग इसलिए समझा रहा हूं कि आपको गुरु पूजन जल नहीं है। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु ब्रह्मांडोदर तीर्थानि कृष्णष्टान्तिर्वे तेन सत्येन मे देवी तीर्थम देहि दिवाकर पुष्कराद्यां तीर्थानि सर्वे समुद्रां तां पुरुषां मम गुरुत्वे जलस्नानं समर्पयामि नमः। तत्र दुग्धस्नानं समर्पयामि नमः, दधिस्नानं समर्पयामि नमः, घृतस्नानं समर्पयामि नमः, मधुस्नानं शर्करामि शर्करास्नानं समर्पयामि नमः, तत्र पंचामृतस्नानं समर्पयामि नमः। ओम पांचनद्या सरस्वती पंचदासो देशे भवसविता पंचामृतस्नानं समर्पयामि नमः, तत्रादुपूर्व शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि नमः। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवादस्तास्मिना श्वेता श्वेताक्षोरुणस्थै रुद्राय पशुपते कर्णां जावाम् अवलिप्ता शुद्धं स्वामी तत्रादु प्रच्छयामि प्रच्छां तिलकं कृत्वा। ओम नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिदानमा अक्षतं समर्पयामि नमः। ओम अक्षं नमयन्तार्वति अशोकतः शुभानवो विप्रान् विष्टयामति योजनंसि अक्षतान्ते पुष्पं समर्पयामि नमः। सुमाल्यानि सुगन्धीनि मालत्यादीनि प्रो मया तानि पूजार्थं पुष्पाणि पुष्पं गृह्णामि धूपं समर्पयामि धूपान्ते दीपं समर्पयामि दीपान्ते निवेद्यं समर्पयामि नमः। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भक्ष भोज्य लेज्य धेनु मुद्रां प्राण मुद्रां प्रदर्शय। तत्रादो योजनान्ते दक्षिणान्तां तुभ्यं दक्षिणां समर्पयामि नमः। प्रदक्षिणां यानि कानि च पापा निर्ज्ञाता ज्ञातानि च तानि तानि विशन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। पापोऽहं पापकर्मां पापात्मां पापसंभव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्व पाप विमुक्ति त्वां गुरुदेवता पुरुषाम् अहं गुरुत्वेशां हव्यं प्राणे प्राणमन्दिरे स्थापयामि। तत्रादो पूजनं कृत्वा तत्रं दीक्षायां प्रारभ्यते। अब दीक्षा के लिए आप हाथ जोड़िए और हाथ जोड़ करके ऐसा मन में प्रार्थना करिए कि मुझे आप ऐसी दीक्षा दें जिससे कि मेरे सारी चित्तवृत्तियां उदार बन जाएं और मैं जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकूं। आप जिस भाषा में भी प्रयोग करना चाहें उस भाषा में आप बोलें। एतास्मान् सकते कुरत्वं पुरुषा गुरु रूपेण ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपेण साम इंद्र रूपेण साम पुरुषां वरुण रूपेण कुबेर रूपेण समस्त ऐश्वर्यादि रूपेण गुरुत्व रूपेण तां मम हृदये स्थापितं तत्रादु गुरु दीक्षायां प्राप्ते गुरुत्व तुभ्यं संपर्ददेहि। अब हाथ में जल लीजिए।
अहो ब्रह्मस्वरूपम अहो विष्णु स्वरूपम अहो रुद्र स्वरूपम अहम कुबेर स्वरूपम सा साक्षी स्वरूपम सा चैतन्य स्वरूपम सा ब्रह्म स्वरूपम सा चैतन्य पुरुष कल्याण स्वरूपम आकाश स्वरूपम अंतरिक्ष स्वरूपम सा पृथ्वी स्वरूपम धरा स्वरूपम धरात्व स्वरूपम सा दीर्घ दुर्गा स्मृति दुर्गा स्वरूपम जगदम्ब स्वरूपम सा एतस्मान सा कल्याण स्वरूपम बहु सा पूर्वम बहु स्वरूपम मानव स्वरूपम सा स्वर्ग स्वरूपम पाताल लोके स्वरूपम समस्त स्वरूपाणि स्वरूपम ताम मम अहम इंद्रियाणि ताम पूजनीय कृत्वाम ताम अहो भोवावति पुरुषाम मम हृदये स्थापितं पुरुषे कल्याण रूपेण स्वस्ति रूपेण कल्याणम 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 अपास्तमस्तम निर्प्यायि कल्याणी जाया स्वर्णम गृहते यत्रा रथस्य ब्रहतो धानम विमोचनम आज नो कल्याणम ताम कल्याणते स्वस्ति हम स्वस्ति स्तुया शाखा पुण्य कल्याण दा विनाश प्रांतम ताम ताम स्वस्ति 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 प्रीताम तत्रादो ऐश्वर्य प्राप्त निमित्तम ऐश्वर्य स्वरूपम कुबेराय स्वरूपम मम गृहे स्थापितम ऐश्वर्य स्वाति इत्यादि पूर्व ब्रह्म स्वरूपम चतुर्मुखो ब्रह्मा आवायामि समस्त महां पुरुषे पूर्वा सिद्ध भूतमे शुद्धि स्वरूपम आवायामि स्थापयामि त्वाम गुरुत्वम मम दीक्षायां प्रारभते अहम दीक्षा भूताम त्वाम शरणे गतस्वामि त्वाम चरणे समर्पयामि त्वाम प्राणे समर्पयामि त्वाम एकम समर्पयामि एकाकारं समर्पयामि साम चित्त बुद्ध सद्व ताम पुरुषाम शिक्षि शांति पुरुषाम तुभ्यम संपर्ददे है। छोड़ दीजिए। अब आप गंगा को स्नान हाथ जोड़ दीजिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं तत्रादौ संगमं तीर्थेषां पुष्कराद्यान्ता पूर्वा अथास्मानं ऋषय मुनय गंधर्व यक्ष कुबेर मानव आवायामि स्थापयामि मम दीक्षायां प्रारब्धकाले त्वां प्रणम्यं त्वां नशयं त्वां दशयं त्वां नतमस्तकेषां तुभ्यं संपर्ददेहे। अब अपना दाहिना हाथ सिर के ऊपर रखिए, राइट हैंड, बायां हाथ हृदय पर रखिए जहां धड़कता हो। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तत्व चेतना में तुम था ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। तत्व गायत्री में तुम था ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सात ब्रह्म संप्रदाय पुरुषाम दशमानम। ऐसा करो आप मंत्र रूपेण सा मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम देस्तव ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्म वाक्य स्थान्त्यम धनन्तीम तत्सत्वा अक्षतान प्रस्थेतोन्त्यम गृह्णन्ति येनरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम शीर्वचस्यमायुष्यमारोग्यम मावधापमान महिते धान्यम धनम पशुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीक्षमांता पुरुषाम तुभ्यम संप्रदे। अपने चेहरे पर लगा दीजिए। अब विशेष दीक्षा, जिन्होंने इस क्रम में कुछ विशेष दीक्षा लेने के लिए उपक्रम किया है, इसके आगे की क्रिया। ओम पूर्वो साम कल्याण ताम ऐश्वर्यम अभिवर्धे। पहले तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम तपस्या कर रहे हो, धूप में बैठे हो और चेहरे पर उदासी नहीं है। ये मेरे लिए एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि आधे पौने घंटे धूप में बैठे हैं तो मैं धूप में खड़े होकर दीक्षा दूंगा, थिया में नहीं बैठूंगा। गलत। और ऊंचे बहुत और आकाश की ओर दृष्टि हो तुम्हारी।
ओम पूर्वासाम समस्त ब्रह्मांडेश्वरूपम आवायामि साम ब्रह्मांडम ताम पूर्वशाम नवनिधीताम पुरुषाम सुख सौभाग्य ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तम सर्व चैतन्य महाते पुरुषाम मम शिष्यत्वम सर्व ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तम ब्रह्मांडो स पूर्व ब्रह्मांडम एक कालम कल्याण ताम दीर्घो अदास्मानम स चिंत्यामि कल्याण ताम पूर्णत्वम प्राप्ता निमित्तम स दीर्घो हो अदास्मानम ओंकार रूपेण स्वाम पूर्वम ब्रह्मांड रूपेण स चिंत्यामि ताम ओंकार रूपेण स जिंदायु सेमंकम चंटन तंबा पूर्वा ओम आंग ह्रीं क्रीं क्रीं कालिके देवी साम सिंह कालिके लक्ष्मी ताम पुरुषाम दासमानम कमले ताम स्वीकृते गंधर्वाय स्किन्नराय यक्षाय कुबेराय वैश्वनाय समस्त साम्राज्यपते सा समस्तम इंद्रम सा इंद्रः आवायामि स्थापन कुबेराय सा पुरुषे कुबेराय सा चैतन्याय पूर्णताम सा पूर्णताय अधास्मानम स देवताय दिव्याय साम दिव्याय अधास्मानम स अंतरिक्षाय समस्त अणु परमाणु साम ब्रह्मांड रूपेण साम आवायामि स्थापयामि ता पुरुषे मम नेत्रोद्भासितम मम नेत्र स्वरूपेण मम नेत्रो मार्गेण मम हृदय प्राप्ता निमित्तम कुबेराय ओम आवाम पूर्वादास्मानं कुबेराय उत्तरे दिशि कुबेरां स्थापयामि आवायामि स्थापयामि नेत्रो रूपेण ताम यमा साम पूर्णाय प्राप्ता निमित्तं पूर्णत्वं प्राप्त कल्याणकं दीर्घोवता स्थानं पुरुषा चिन्तामि कल्याणकं दीर्घो सत्यं इदमचितं वो ज्योति ताम इंद्रस्यं चली वरुण कुबेरं साधिति ओम वर्णोद्भासनं महालक्ष्मी श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नो व्यातं मा इष्टं निखाना मम्मिखाना सर्वलोकमिखाना साम पूर्ण ब्रह्मांड रूपेण शक्ति स्वरूपेण। अब ऊपर से आप बिल्कुल आंखें खुली रखें और आंख झपकाएं नहीं और बिल्कुल ऊपर देखेंगे और पलके जहां भी जितनी शक्ति प्राप्त होनी है आपको होनी है, पलक झपकाएं नहीं बिल्कुल, और चश्मा तो उतार दीजिए, रिफ्लेक्ट नहीं, देखिए ऊपर, आंख खुली रखें। ओम सा चिंत्यामि कल्याणतम सा ब्रह्मांड रूपेण आवायामि सा पूर्वा समस्तम रूपम आहा पूर्वा संतिगतम ओम क्रां क्रां क्रीं क्रीं का पूर्वा सा चिंत्यामि क्रीं 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 पूर्व सं चिंत्यामि वेदां पूर्वा सा चिंत्यामि कल्याणतम दीर्घो तस्मान् संते पूर्वो सा यदि पूर्व सं कल्याणतम दीर्घते नमोश्याम नमस्य पूर्वश्याम खिखे बोधितां भावसने वो शांति अंकम चंडंतम तमनेसम दुराल मध्यम पुरुषाम साम चाम ताम पुरुषम प्रति कल्याणतम क्रां क्रीं क्रीं पूर्वा चिंतिम दीर्घो 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 स्थापयते नेत्रो धा पूर्वा तस्मानं सा पूर्वाधासमिति ध्यानि पूर्वा सा चिंत्यामि कल्याणतम दीर्घो सा पुरुषाम दिवसे अथोस्मानं सा कृते कल्याणतां पूर्वतां पूर्व चिंत्यामि नेत्रोद्भासि अथोस्मानं सा नेत्रोद्भासे पूर्वा सा चिंत्यामि दीर्घो तास्थालं सा दीर्घो सा तुभ्यं इदमसिदं वो पूर्वा नेत्रोद्भासितं मम नेत्रे रूपेण समस्त ब्रह्मांड स्वरूपेण आमति अणुपरमाणु स्वरूपेण ब्रह्मांडं समस्त भोग पदार्थं सा पुत्री पदार्थं सा केतं सिद्धिर्वां पूर्वा सिद्धि असिद्धिवां पूर्वा सा ब्रह्म स्वरूपं सा विष्णु स्वरूपं सा रुद्र स्वरूपं सा लक्ष्मी स्वरूपं सा पांडव स्वरूपं रुद्र स्वरूपं सा चैतन्य स्वरूपम अथास्मानं समस्त स्वरूपेण मम नेत्रोद्भासनं आवाहयामि स्थापयामि ताम पुरुषौ मम हस्तौ साम आकाश अंतरिक्षां स्थापयामि न। अपने हाथों को अंतरिक्ष में आकाश में छुआइए पूरे, अंतरिक्षौ स्थापयामि साम पुरुषां अंतरिक्षं मम नेत्रौ स्था पुरुषां अथास्मानं स चिंत्यामि उसे 10 दिक्पालेभ्यो इंद्रा वरुणानुचेरा ताम पुरुषां ओम इम चिंतां पुरुषां निधि द्रीं द्रीं पुरुषि धाम द्रीं ध्रुं पूर्वा संति क्रां क्रीं क्रूं क्रां सां श्रीं सुं सुं हुंकार रूपेण सा जिंजामति पूर्वा अथास्मानं हुं हुं कुकार रूपेण जिंजाति पूर्वा सा पुरुषा अथास्मानं स कृते कल्याणतां। आप बोले क्रीं तत्रा द्वितीय रूपेण श्री ओम तृतीय रूपेण ओम री ओम अधोनंताय सा पुरुषा ओंकार रूपेण सा मम ब्रह्मांडं स्वाम तुम ब्रह्मांडं स्थापयामि। अरे ओ
सौभाग्य धनधान्य ऐश्वर्य प्रतिष्ठा ऐश्वर्यतान पूर्णताएं सिद्धि तुभ्यम संपदे आदि और अपने गुरुदेव को आज दीजिए। ताम नमस्ते की स्वरूपाय ताम रूपेण ताम श्री तुभ्यम विमोचन बोलोति कल्याण ताम स्वामी पुरुषाम तुभ्यम संपदे। आंख बंद करके 2 मिनट बिल्कुल आंख बंद करके बैठ जाए।
श्रेष्ठ मंत्र है। यजुर्वेद में कुल 2000 मंत्र हैं। एक बोल एक और लगा करके पूर्ण मगा पूर्ण पूर्णा पूर्ण मगर पूर्ण यजुर्वेद में 2400 मंत्र थे। ये 4 मंत्र लगभग लुप्त हो गए। ऐसा मैंने कई खानों का कहा भी है। एक सूत्र भी मैंने 1932 में करवाई थी, जिसमें उन मंत्रों की मैंने व्याख्या की थी, छापा था और विद्वानों ने इसे स्वीकार किया था कि वास्तव में ये 4 मंत्र हैं जो प्रकट नहीं हो पाए और वो 15 वर्षों में प्रकाशित हुए। वे मंत्र अपने आप में तेजस्वी मंत्र हैं, चैतन्य मंत्र हैं और ऋषियों ने मंत्र को गोपनीय इसलिए रखा कि उनका दुरुपयोग नहीं हो सकते। मैं उन्हीं मंत्रों से आपको या उन मंत्रों में से जो श्रेष्ठ मंत्र हैं उन मंत्रों से मैं आपको आज पूर्णावती प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, जिससे कि आपके जीवन में सभी दृष्टियों से अनुकूलता और पवित्रता और दिव्यता और श्रेष्ठता आ सके। मैं आपको एक बात और कागज नीचे रखते हैं। जब इसमें सामग्री समर्पित करें तो कागज समर्पित किए करें और फिर जब पूर्णावती मंत्र पूरे हो जाएंगे तब एक क्रम से आकर के इसमें समर्पित करें, हाथ जोड़े और आप उन लफ्टों में ध्यान से एक क्षण देखें भी। अगर मैं कह रहा हूं ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि बहुत अच्छा दिखाई देगा। इसलिए जब समर्पित करें तब एक क्षण के लिए उन लफ्टों में आपके लफ्टों में अपनी देवता को थोड़ा सा सही तरीके से देखने का क्रम करें। हम सबसे पहले गणपति को स्मरण करते हैं जो कि हमारे विघ्नों का नाश करने वाले हैं। उसके बाद मैं उन मंत्रों को रचता हूँ जिन मंत्रों के माध्यम से मैं पूरा उनकी प्रयोग संपन्न करवा रहा हूँ। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरक्षाय लंबोदराय सत्याय जगत्पिताय नारायणाय चतुर्भुजाय गौरीसुताय गणनाथ नमो श्रीमान गुरुनारायण कृष्णाभ्यामि मां तत्वादो संकल्पं कुर्यात् ओम मित्रभागो से वक्रणे जगुजीति सर्वंदाते गोताता श्री गोता प्रसादो एकं मासिकं श्री भविष्यायां राम पुरुषा मदभं सवेगा तिना पुरुषा पुरुषा ममाम पुरुषो पुण्यवान हम सर्वाम तान पुरुषाश्रे जगताश्रे देवताश्रे पुरुषाश्रे ताम पूर्णता प्राप्ति निमित्ताय सर्व सुख सौभाग्य धनधान्य ऐश्वर्य जीवनदा प्राप्तामित्रं गणेश लक्ष्मी महाविकृतमि पुरुषां मां मम अनुगा पुरुषां तां पूर्णावति प्रेम तस्यं संपर्पणे। और मेरे बीच में केवल मंत्रों की ध्वनि होगी, आवाज नहीं होगी। सुना आप मिलेगा, आप मिलने से भी बहुत प्रश्न होता है, इसलिए सीधे तो खड़े रहे। ओम पुरो मई पूवन राराव व्याताव व्याताम पूर्णागामारीर्यं सारो हे श्रीयत्वां श्रियं पूर्णागामारो ओम गणानान्त्वा गणापादिभ्युं हवामहे प्रिया सन्तवा प्रियापादिभ्युं हवामहे निधीनन्त्वा निधिपादिभ्युं हवामहे स्वतो मम आहमज निगमाधमातृभमज श्रीगणवादं मा लक्ष्मीतां पूजाम् ओम श्री जाते लक्ष्मी स्थापत्यां बाहोरात्रे पार्वे नक्षत्राणि रूपामस्मिनौ व्यातम्मा विश्वं निघाणां मायिघाणा सुभालोकं मायिघाणा पूर्वसुप्रभागित्रे ओम एको नतां वा पूर्णदामादैव्यां कुरु सादैवै कुप्राणुदे स्त्रियं पूर्वदौ पूर्णदामादैव्या सतो वै श्रियें त्वां पूर्णदा एतां रूपतापुषिं ॐ रूपतां पारौ पूर्णद आयुर्वै आयुर्वाभ्यां मुरौ पूर्वदामारौ वै श्रियं स्वाहा चित्रेन्दुवो विमानसाघ्रते नयथा देवा इहागमं देतीयोत्तरारितावगधापदे विश्वस्य भूमनो भुवो
विश्वब्रह्मणे विश्वादादियगुण्यदि सप्तते अग्रे समिदा सप्तजुत्वा सप्तदामक्रियाणि सप्तोत्तरा सप्तवास्तवा यजन्ति सप्तयोनीया प्राणसमागतेन स्वाहा सुकृतियो तिष्ठतियो 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 सिग्माश्च सुकृत्सरितपाश्चाद्य गुण्हा इन्द्रं चान्यामिं चाप्रतिसरिं मीतत्सावं मीतत्सागरा मीतत्साद्यत्सादुवत्सादारुवत्सादर्ता सब्धीधर्ता सब्धीधारया मीतादित्सादित्यादित्सा अब मैं उन मंत्रों को उच्चारण कर रहा हूँ जिससे मनोकामना पूर्ति होती है। आप अपने मन में 5 मनोकामनाएं बोल लें मन में, मेरा ये कार्य होना चाहिए, मेरा ये कार्य होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। मैं उन मंत्रों को बोल रहा हूँ, आप मन में उन शब्दों को या उन कार्य को दोहरा करें। ये सामवेद के मंत्र हैं। ओम पूर्णो पूर्णत्वां सतैसां विखेत्वोर्जेक्तवान् वा यवस्था देवो वा सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमायतं मन आप्य विदुर्यान्द्राय भागं प्रजावतीरनमीव अस्मानावस्ते न ईशतमं गसगुसो ध्रुव अस्मिन् गोपतोऽस्या तप वीर्यजमानस्य पशून् पाहि पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम तां गन्धर्वो इखा हर्वेशाः श्रियै पूर्वदौ चित्तिञ्जुवो मिमनसा घते न यथा देवा स्वां पूर्वो उग्रश्च भीमश्च धरान्तश्चारुणश्च सास्माश्चाम्भियुग्मा जब विक्षिपा स्वाहा।
देता हूँ, फिर थोड़े विशिष्ट दीक्षा लेने वाले उनको देता हूँ, फिर मैं सामूहिक दीक्षा वाले को दीक्षा देता हूँ। इस प्रकार 3 क्रम में एक साथ करता हूँ। आप सब लोग शांति से बैठे और व्यवस्था से बैठे। हो सकता है तुम्हें गर्मी लग रही हो, मगर मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ी वायु शीतल लगे। पालथी मार दीजिए, सुखासन में सीधे बैठ जाइए और वक्षस्थल सीधा हो और बिल्कुल सामने बैठे, दृष्टि बिल्कुल सामने स्पष्ट हो। ऐसा ये झुके हुए, ऐसा रीढ़ की हड्डी झुकी हुई नहीं हो, मेरुदंड बिल्कुल सीधा स्पष्ट हो, सपाट हो। मैं ओंकार की ध्वनि बोलूंगा, आप भी मेरे साथ ओंकार की ध्वनि बोलेंगे। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। विश्वामित्र संहिता रूपेण साम पुरुषाम हुंकार रूपेण साम दशो दिशा गुंजरंती। विश्वामित्र संहिता में कहा है इस प्रकार की दीक्षा गुरु को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस दीक्षा देने के साथ साथ उस प्रयोग को भी बताना पड़ेगा गुरु को, जिस प्रयोग से वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसे अपात्र को और अशिष्य को और कुपात्र को और कुशिष्य को ये दीक्षा नहीं दी जा सकती। मैं उन विश्वामित्र को स्मरण करता हुआ उनको आश्वासन देता हूं कि आपके ही मंत्रों से मैं इस विशेष दीक्षा को इनको दे रहा हूं और ये सभी प्रिय हैं, सुपात्र हैं और सुशिष्य हैं। ऐसा मैं उनको आश्वासन देता हुआ आपको दीक्षा क्रम प्रारंभ कर रहा हूं। तत्रादु हुंकार, आपको हुंकार करनी पड़ेगी। हुंकार का अर्थ है कि अंदर से जितना भी सारा मंत्र आपके अंदर प्राणों और चेतन तक पहुंच सके। तो जैसे हनुमान हुंकार करते हैं, जैसे ये हाथ है, अगर हाथों का उपयोग करना चाहें तो हाथ ऊंचा उठ के सामने आदमी बैठे होंगे। पहले मैं करता हूं, ऐसा करना है और इस प्रकार से पूरी ताकत से करना है, ऐसा धीरे धीरे नहीं। शुरू करिए, हम ओंकार रूपेण सा मनस वचन कर्म सा शुद्धि पवित्रता पुरुषाम अदास्मन मूलाधारित सहसारे समस्त हृदयाम चक्रम सम जागृति साम पूर्णतः स्फोट गायति सा पुति ओंकार रूपेण सक्षणे अक्षणम पुरुषाम तत्रादु अंतरिक्षम स्मरणपूर्त्यम संप्रदे। इसमें कल मैंने अंतरिक्ष प्रयोग आपको समझाया था कि दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं और इनमें 2 ही क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं का भी महत्व है, प्रत्येक क्रिया का महत्व होता है। हाथ मैं जानता हूं कि एक सीमा से आगे नहीं उठते हैं, मगर फिर भी आपके हाथ की नसें, उंगलियां जितना खींच सके उतना खींचे ठेठ। और उसके बाद में 3 बीज होते हैं, उन 3 बीजों का अहंकार करेंगे, फिर मैं अगला मंत्र प्रयोग करवाऊंगा आपको। और जोर से चीखते हुए, जैसे आपकी चीख निकल रही हो इस प्रकार से, इसमें वो दबने की जरूरत नहीं है। अंतरिक्ष तक आपकी आवाज अगर पहुंचानी है
तो कल मैंने आपको करवाया था उसी ढंग से करवानी पड़ेगी, या मैं एक क्षण आपको विश्राम दे देता हूँ, क्योंकि ओंकार किया है तो शरीर तेजस्विता में या गर्मी में आया होगा। यह विशेष प्रयोग विश्वामित्र प्रयोग है, और इसको जितनी बार भी मैंने अपने जीवन में आजमाया है, संन्यास शिष्यों के साथ भी और अपने साथ भी और गृहस्थ शिष्यों के साथ भी, कई गृहस्थ शिष्य भी इसमें दक्ष बने हैं, क्योंकि मैं तो करीब 30-35 साल से दीक्षाएं और गुरु मंत्र और साधनाएं प्रयोग दे रहा हूं, और उनमें से कई लोग इसमें काफी अच्छे इस मंत्र के माध्यम से सफलताएं पाई हैं। इसलिए इसमें उसने कहा है कि आपकी पूरी इंद्रियां, पूरा शरीर, पूरी चित्त, जैसा आप हाथ उठाएंगे तो पूरा ये नाड़ियां ऊपर उठेगी, ये गर्दन ऊपर उठेगी, ये सिर ऊपर उठेगा, ये और उंगलियां ऊंची उठेंगी, इस प्रकार से उंगलियां ऊंची उठेगी, ये सब जैसे तन जाएंगी यहाँ से, जैसे टूट रही हो इस प्रकार से होगी, और फिर मुंह ऊपर होगा और आंखें खुली होंगी आपकी। ये क्रिया है, उसमें क्रिया का महत्व भी होता है, और चश्मे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके नेत्र खुले होने चाहिए। चश्मा हो तो खोल कर रख दीजिए, आंखों को एक बार बंद कर दीजिए 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, ये स्वस्थ हो जाए आंखें। में आपके नाम लिखे हुए हैं, उन नामों को मैं प्रत्येक को स्पर्श करता हुआ, इन आपके प्रत्येक नाम है, इन प्रत्येक नामों को स्पर्श करता हुआ और इंडिविजुअल आपको संकल्प दे रहा हूं। इस प्रकार से ये जितने नाम हैं उतने आप आदमी हैं, इन सबको मैं स्पर्श करता हुआ, आपके व्यक्तिगत नाम को स्पर्श करता हुआ आपको संकल्प दे रहा हूं। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे भटखंडे जम्बूद्वीपे शालिवान शाखे बौद्धावतारे समसई समुद्रे को समता द्वादशे पुरुषाम 2050 वैशाख मासे वास्तु मौष्यायाम तत्रादु गुरु सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु साक्षी शुक्र श्री राहु केतु समस्त ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण विशिष्टायाम सन्ति पुरुषाम अथास्मानं स चैतन्यम परिपूर्णत्वाम अथास्मानं स विशिष्ट दीक्षाम विश्वामित्र दीक्षायाम स शिष्यत्वम दीक्षायाम एतस्मानं स अतिशि दीक्षायाम सा पूर्व प्रारभते सा चैतन्यम परिपूरा अंतरिक्ष स प्राप्त्या निमित्तम विश्वामित्र संहितायाम विश्वामित्र रूपेण अहम विश्वामित्र योगिनाम वा पुरुषाम आवाहयामि स्थापयामि तत्रादु पुरुषाम चैतन्यम परिपूर्णाम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम, अपना नाम बोलिए, त्वाम शिष्य बोलो, त्वाम शिष्यत्वम धारयामि मम प्राण चक्षु रोम प्रतिरोम समस्त देह त्वाम चरणे समर्पयामि त्वाम आज्ञा परिपालयन्ति त्वाम शिष्यत्वम त्वम गुरु त्वम आज्ञा त्वम प्राण त्वम नेत्र त्वम देह त्वम आत्मा त्वम परमात्मा अहम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना नाम गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम पूर्ण रूपेण त्वम आज्ञा जीवन पर्यंतम परिपालयन्ति त्वाम कार्य मम कार्य त्वम विचार मम विचार त्वम आज्ञा अहम परिपालयन्ति संकल्पयन्ति तत्रादु पूर्वाम निखिलेश्वरानंदाम ते पूर्वासा चैतन्यम पुरुषाम मम समस्त शिष्य विविध गोत्रेभ्यो विविध नामेभ्यो साम विविध नाम साम पुरुषें परिश्री पुरुषै पूर्वा सातभ्यम कल्याणतम ताम प्रदक्षिणाम साम दक्षिणाम साम पुरुषा तस्मानं मंत्रोर्थ दक्षिणाम प्राप्यन्ति सातभ्यम इदमसितभ्यम संपर्दे। छोड़ दीजिए, सूर्यं प्रणम्य सूर्य को प्रणाम कर दे। ओम चक्रदेवाहि तम गुरुस्ता चक्रमित्रता पश्येम सरदा तम जीवेम सदा सद्गुरु स्नेहां सदा सा तम दाक्षा पुरुषां स्त्री आकृष्णेन सभाग्नो निवेशनिमित्तं चरणे सदा पुरुषां सूर्यशाखनेत्रा दिक्पालेभ्यो ओम पुरुषां मथास्मानं सचिन्त्यामि कल्याणतां दिक्पालेभ्यो इंद्र वरुण उभे कुबेर यमा नैऋत्येषां अग्नि संभवाय समस्त शंभु काली महापुरुषां समस्त आवाहयामि स्थापयामि भ्यम इदं चिन्बोधुभ्यम संपर्दे। अब आप मुट्ठी को बांध दीजिए, दाहिनी मुट्ठी को राइट हैंड में, और शरीर आबद्धयंती, शरीर को बंधन करना है जिससे कि बाहर की कोई तंत्र या बाहर का कोई दोष आपके शरीर को तकलीफ नहीं दे, और शरीर अपने आप में बंधन युक्त रहे, स्वस्थ रहे और पूरी साधना समर्पित कर सके। और जब मैं घुमाऊं अपने सिर पे हाथ, आप भी घुमा करके और इस साइड में फेंक देना, जैसे कि फेंकी हुई चीज इस तरह से
आप मुझे दीजिए। ओम परिपाश्वयन्ति सा पुरुषम रक्षोहणम बलमहनम वैष्णवी मिदमहंतम रक्षो साम पुरुषम भूता प्रेता पिशाच राक्षस गंधर्व यक्ष किन्नर समस्त रोमाम का पुरुषाम योनि शाम विधि योनि था उत्पन्न योनि शाम दिव्य योनि शाम चैतन्य योनि शाम समस्त योनिभ्यो साम पुरुषाम अमृताम से न विघ्नयन्ति न दोषयन्ति न कष्टयन्ति न पीड़ायन्ति समस्त चैतन्यमन्ति पुरुषाम गुरु आज्ञाम परिपालयन्ति सा विश्वामित्र सहितं प्रणीतं सा विश्वामित्र दीक्षायां पूर्णतः प्रत्याति पुरुषाम अथास्मानं मम अहो भाग्यम सा पुरुषा मम दिव्यता तुभ्यम तुभ्यम रक्षोताम रक्षोहणम बलगहनम वैष्णवी मिदमहंतम बलगमुत्कीरामि जम्मे सजातो यम सजातो निष्खानेद मृत्यु। फेंक दीजिए। अस्त्र प्रक्षालनम आदो दीजिए। मम समस्त शरीरे आविभ्यो मम समस्त शरीरे साम पुरुषाम आबद्धम आबद्धम सा परिभाषयन्ति। आपको गांधारी ने अपने पुत्र को, आपने महाभारत पढ़ी होगी या देखी होगी, उस गांधारी ने अपने पुत्र को कहा था कि मैं आंख की पट्टी खोलूंगी, एक दृष्टि डालूंगी और दृष्टि डालने के बाद में तुम्हारा सारा शरीर अनावृत रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए और मेरी दृष्टि डालने पर वह बिल्कुल वज्र की तरह हो जाएगा और संसार का कोई वज्र, कोई तीर, कोई तलवार तुम्हारे शरीर को काट नहीं सकती और एक प्रकार से तुम अमर होंगे। इसलिए पूर्ण अनावृत होकर के मेरे सामने आना। गांधारी अपने आप में एक शक्तिपात की क्रिया पूंजीभूत थी और उसने तंत्र साधनाएं संपन्न की थी। गांधारी ने महात्मा दिव्य तेजस्विता से, वह अपने आप में एक दिव्य गुरु थे उस समय और उन कई लोगों को उस समय इस प्रकार की शक्ति दीक्षाएं दी थी। कृष्ण ने देखा कि गड़बड़ हो जाएगा, इसको तो मार ही नहीं सकेगा, कोई संसार विधाता भी नहीं मार सकता, क्या करें? तो उसको अलग से समझाया तुम क्या करें, पागल है, मां है और मां के सामने बिल्कुल नंगा कैसे जाएगा, मूर्ख, ऐसा मत कर। उसने कहा मां ने कहा, उसने मां ने कहा क्या, फिर भी मां ने कहा है तो कुछ तो सभ्यता होनी चाहिए, एक लंगोट लगा दे। तो लंगोट कोई नहीं थी, एक मूंज की लंगोट थी, मूंज को यूं बांध दिया और खड़ा हो गया और गांधारी ने एकदम से जो ये पट्टी हटाई और शक्तिपात किया तो सारा शरीर तो बिल्कुल वज्र की तरह हुआ, मगर मूंज की जगह रह गई। उसमें कृष्ण तुमने मेरे साथ बहुत छल किया है, मेरे पुत्र को तुमने मार दिया आज, संसार की कोई शक्ति इसको मार ही नहीं सकती थी, उसको फटकारा तुमने क्या कर दिया। कृष्ण ने मुझे कहा था, कृष्ण तो इसी प्रकार से छल किया है। और फिर युद्ध में उसी स्थान पर भीम को कहा कि यहीं पर तू मारेगा तभी मरेगा और तभी उसकी मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से मैं मंत्र बोलूंगा और आप अपने शरीर को, पूरे शरीर को स्पर्श करेंगे, शरीर के किसी भाग को ऐसा करेंगे जिससे कि शरीर बलवान बन सके, इस साधना में अपने आप में पूर्ण सक्षम बन सके। इसलिए चाहे वस्त्र हो चाहे विधि वस्त्र हो, ऐसा गांधारी वाला स्वरूप यहाँ नहीं है, वो तो एक अलग तेजस्विता है, वो भी दीक्षा दी जाती है। जब संन्यास की दूसरी संन्यास की दो दीक्षाएं होती हैं, दूसरी संन्यास दीक्षा बिल्कुल नावृत करके, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, और फिर दीक्षा दी जाती है, फिर उसको जंगल में विचरण कर दिया जाता है। फिर कोई शेर या पशु या पक्षी या कीट या पतंग या राक्षस या सर्प या भूत या प्रेत उसका कुछ अहित कर ही नहीं सकते, इसलिए जंगल में बिल्कुल स्वस्थता से विचरण करते हैं। उस प्रकार संन्यास दीक्षा के दूसरे क्रम में वो करना पड़ता है और करते हैं। इसको श्यामा दीक्षा भी कहते हैं इसको। ओम पुरुषावतास्मानं सकृते कल्याणतां सा चैतन्यं परिपूर्णा सा नेतो था पूर्वादा संसिनेते कल्याणतम दीर्घोवतास्मानं सन्ति पूर्वो सा चिन्त्यामि नेत्रोद्भासद्भासिनां सा पुरुषां कल्याणतम तुभ्यं इदमिदं बलं सा तेजस्वितं सा चैतन्यं परिपूर्णत्वं सा मतास्मानं सा तुभ्यं संपर्ददेहे। अस्त्र प्रक्षालनम आदो लीजिए। फिर संकल्प दीजिए। गुरु दक्षिणायाम संकल्पम अथस्मान, संकल्प ले रहा हूं कि मैं जीवन भर गुरु की सेवा करूंगा और जो कुछ भी, मैं ऐसा संकल्प नहीं रहा मैं जो कुछ कमाऊंगा गुरु जी को दे दूंगा, ऐसा तो संकल्प पहले तो ऐसे कहते हैं कि जो भिक्षा मांगोगे लाओ देंगे, जो कुछ यथाशक्ति मुझसे संभव हो सकेगा मैं करूंगा, मगर गुरु दक्षिणा जरूर दूंगा। इस प्रकार की मैं मंत्र बोल रहा हूं। सा यथाशक्य न सा पुरुषाम अथास्मानम सा संभवयन्ति जीवन पर्यंतम सा गुरु दक्षिणाम परिपालयन्ति स्वाम आज्ञाम तत्मंत्र तत्साधनाम ताम पुरुषाम अथास्मानम तत्सिद्धिर तत्पूर्वशाम अथास्मानम सदीक्षायाम अथास्मानम गुरु दक्षिणाम तुभ्यम संपर्ददेहे। छोड़ दीजिए। अब मैं दीक्षा दे रहा हूं और आप में से जो नई दीक्षा लेना चाहें और नई मंत्र लेना चाहें तो आप बाहर जा सकते हैं। उसके बाद तो मैं आपको दीक्षा दे रहा हूं।
जन्म से मृत्यु तक की और अगले जीवन तक की। यद्यपि आपका अगला जीवन मैं आपको लेने नहीं दूंगा, ये गारंटी की बात है। इस जीवन में जब घर फूंक तमाशा देखना ही है तो पहले मैं अपना घर फूंकूंगा, तभी तमाशा देख पाऊंगा। जब कुछ दे ही दूंगा तभी तो कुछ हो पाएगा। तो लुटाने पर लगना है तो लगना ही चाहिए, पूरा ही लुटाना चाहिए, फिर क्या छोड़ना है। कल मैंने एक विशेष पहले मैं समझा देता हूं कि मैं इस मंत्र साधना करवाने के बाद में आपको उसका प्रयोग कैसे करना है। इसलिए इसको गोपनीय मंत्र भी कहा गया है। और ये छोटा सा डंक बिच्छू का पूरे शरीर को हिला देता है। डंक बहुत छोटा सा होता है। या सांप छोटा सा काटता है तो पूरे शरीर को नाश कर लेता है। छोटी सी एक गोली होती है जहर की, शरीर को स्पर्श करते ही मर जाता है आदमी। और स्वस्थता की भी गोली होती है, मृत्यु की गोली होती है, तो पूर्ण कायाकल्प की भी गोली होती है। उससे आदमी वज्र की तरह वापस पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। कई क्रियाएं होती हैं। योगी तो कई प्रकार की योग क्रियाएं होती हैं, उनको तो आप कभी देखेंगे तो आप खुद ही आश्चर्यचकित रहेंगे। इसलिए कल मैंने प्रयोग करवाया था। और इस संसार में, सारे संसार में जितने पदार्थ हैं, सुई से लगा करके आती तक और खान पान से लगा करके जो कुछ भी, वे सारे पदार्थ 3 बीज में समाहित हैं। एक महाकाली का बीज है, एक महासरस्वती का बीज है, एक महालक्ष्मी का बीज। चौथा कोई काम है ही नहीं, चौथी कोई चीज है ही नहीं। आप कोई भी चीज मांगे इन तीनों में समाहित हो जाएगी। पैसा मांगे तो महालक्ष्मी है, धन मांगे, ऐश्वर्य मांगे, पुत्र मांगे, पौत्र मांगे, बंधु बांधव, सुखी स्वस्थ, ये सब लक्ष्मी के स्वरूप हैं। वाक सिद्धि, वचन सिद्धि, बोले जो सिद्ध हो जाए, किसी को सांप दे दे तो सत्यानाश हो जाए, किसी को वरदान दे तो कल्याण हो जाए, अफसर के सामने खड़े हो जाए तो वो एकदम स्तंभित हो जाए, ये सब सरस्वती के मंत्र से समाहित है। और शत्रुओं का नाश करने के लिए, शत्रुओं को परास्त करने के लिए, मुकदमों में सफलता प्राप्त करने के लिए, वकील का माइंड बदलने के लिए, जज को माइंड को अनुरूप करने के लिए, जो कुछ भी इस प्रकार के शत्रुओं पर प्रहार करने के लिए और रक्षा करने के लिए, चाहे शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भी शत्रु हैं, रोग, बुढ़ापा, ये भी शत्रु हैं, और भौतिक शत्रु भी हैं, वे शत्रु हैं। उनको काली मंत्र से उनको कीलित किया जाता है। इसलिए संसार के जितने भी भोगी पदार्थ हैं, चाहे मिठाई है, चाहे खान पान है, चाहे आटा है, चाहे गेहूं है, चाहे दाल है, चाहे पैसा है, चाहे नोट है, चाहे लखपति है, चाहे करोड़पति, वो लक्ष्मी बीज से समाहित है। शत्रुओं से काली बीज समाहित है। और पर्सनैलिटी, जीवन की चेतनता, बोलने की शक्ति, वाक शक्ति, ये सब सरस्वती बीज से समाहित है। इसलिए काली का बीज क्रीम है, जो मैंने कल आपको करवाया था। और ऐंग बीज सरस्वती का है, और रीम बीज लक्ष्मी का बीज है। इन बीजों को करवाया था, मगर मैंने आपको समझाया नहीं था। वो वैसा ही हुआ कि मैंने आपके पास टेलीविजन रख दिया, बटन घुमाने को समझा ही नहीं। अब पड़ा रहे टेलीविजन आपके पास में, बैठो, आप टेलीविजन को देखते रहे, चुपचाप पड़ा है, टेलीविजन आपको देखता रहेगा। जब गुंडी घुमाने की समझाऊंगा तभी तो समझेंगे। इसलिए आज मैं उसकी क्रिया समझा देता हूं कि जब भी आपके सामने इस प्रकार की कोई स्थिति, आप आज ही प्रैक्टिस कर लें, कल कर लें, ये तो तुरंत इफेक्टेड है। क्योंकि आपके ब्रह्मांड को तो मैं जागृत करूंगा, तो ब्रह्मांड का कुछ अंश जागृत होगा, ब्रह्मांड पूरा में जागृत, तो ब्रह्मांड दीक्षा से जागृत होगा। उसका एक छोटा सा अंश, या यूं समझ लो कि 1000वां अंश या 1,00,000वां अंश जागृत होगा। वो वाइब्रेशन उस ब्रह्मांड से, जो बाहरी ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित करेगा। इस बीच में जिस उस गुंडी को घुमाएंगे, लक्ष्मी से बीज घुमाएंगे, तो लक्ष्मी संबंधित आपकी मनोकामना को पूर्ति होगी। क्रीम बीज से, काली से संबंधित वह पूर्ति होगी, एम बीज से वो पूर्ति होगी। इसलिए उस प्रकार की क्रिया इस प्रकार से की जाती है। कल मैंने ब्रह्मांड जागरण क्रिया संपन्न करवाई नहीं थी आपको, वो ब्रह्मांड जागरण क्रिया में अभी करवाता हूं। और उस ब्रह्मांड जागरण के बाद में उसी प्रकार से आपको आंखें खोल करके कल मैंने से चीख के साथ आवाज पूरी आपको इसलिए करनी पड़ी है कि आपके अंदर का ब्रह्मांड अत्यंत संवेदनशील छोटा सा है, इसलिए। और उसको जब ज्यादा दीक्षा के माध्यम से ब्रह्मांड जागरण की क्रिया करते हैं तो अपने आप में जब जागृति होती है तो सब पदार्थ अपने आप दिखने लग जाते हैं। फिर आप प्राप्त भी कर सकते हैं, कोई चीज प्राप्त की, कोई चीज वस्तु प्राप्त की, किसी को लिया, किसी को दिया, वो अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। हाथ जोड़ दीजिए।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर्पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालम पंगूलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। द्विदल कमल मध्ये समत संवित समेद्रम परिपुत परिवेदिदम पूर्वचिन्त्यं वदिन्द्यम अतिवतवति पूर्वं सिन्धुवेतं पूर्वा गुरुवै सदां पूर्वा सा सदां पूर्णमिन्दुम् अथवा सुरुच सुपुतं सा पूर्वसां चैतन्य रूपम अथ च पुरुष करिसं निजुर्वेद स्वरूपम सामो अथर्वऋग्वेद परं परितम गुरुवै चरित्रं गुरुवै परित्रं स्वां सांबास्ताशिवास्तां पुरुष्यां गुरु परिवार रूपेण सां पूर्णत्व रूपेण गुरु प्रणम्यं सा शिरसि प्रणम्यं शिरसि मनसा वाचा कर्मणा समस्त रूपेण तां गुरुं प्रणम्य तां इतरे षोडशोपचार पूजने कृत्वां दत्वां तां पुरुष्यां अथास्मानं दर्शयामि स्पर्शनाति पूर्वा सा चैतन्यं कल्याणतां दीर्घस्याम् अथास्मानं सस्पर्शि भेण्टयन्ति सा पुरुष्यां समस्त षोडशोपचारेण पूजयन्ति सा तुभ्यं सम्पर्दते तत्रादौ एतस्मान् विश्वामित्रं स्थापयेत् विश्वामित्रम् आवाहनामि। आप ऐसा ध्यान करें कि स्वयं ऋषितुल्य विश्वामित्र आए और उनके मंत्रों से जब उनका उपयोग कर रहे हैं तो वे स्वयं आशीर्वाद स्वरूप आपके सामने उपस्थित हों। और निश्चित रूप से मैं फिर कहता हूं कि जब ब्रह्मांड दीक्षा हम लेते हैं तब ये जो अदृश्य योगी या होते हैं वे हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि वह आ रहे हैं, वह बैठे हैं, खड़े हैं, जो कुछ भी है उस ब्रह्मांड दीक्षा के उसके 3 भेद हैं, वो कभी मैं आपको समझाऊंगा। उसको आह्वान करता हूं, आहूत करता हूं। विश्वामित्र पदेव पूर्णमदिवं ऋषितुल्य जीवन प्रतम ज्ञानम पूर्णमदैव तुल्यवद्वं विद्रोहिणीं देवतं सिद्धो सम्मत रूपमेव वदितं विश्वामित्रं वदै पूर्णत्वं परिपूर्णमेव तोइदं पूर्वो मतां सिद्धिदा एतो श्याम शरीर पूर्णदमदं बाहुर्विशालत्वमदयी नेत्रो तेजस भाल रूप सरितं विद्रोहतां पूर्णदा सिन्धुस्तरणां पूर्णां पूर्णतां पूर्णैमदे विचिन्तयं विश्वामित्र प्रणीत रूपं परम् आविर्भतां पूर्णदा पूर्णौ पूर्णमदौघ पूर्णमदिरं दिव्यौ च मंत्रोरुतं सिद्धौ रिद्धिस्तां पूर्वदमदै तंत्रोक्त तेजोश्वरुं तंत्रं पूर्णमदैव विश्वपरितं विश्वोद्भवां पूर्णतम् आवाम्यां परिपूर्णमेव सिद्धं विश्वात्मकं विश्वदं श्री विश्वामित्रं स्वां साक्षिदाशिवं बिम्बरूपेण आवाहयामि स्थापयामि मां समस्त शिष्येणाम् आवाहन्ति आशीर्वादं सा तुभ्यं सम्प्रते त्वाम् आज्ञासां त्वां मंत्रेण त्वां दीक्षायां त्वाम् अंतरिक्षाय दीक्षायां तुभ्यम् अंतरिक्षो प्रणिपातो तुभ्यं सम्प्रदते। अब आप सीधे बैठ करके 1 सेकंड के लिए ध्यान करेंगे। ध्यान का मतलब है निष्कंप भाव से बैठे रहेंगे, बस खत्म। और मैं ओम करूं तो आप अपनी आंख खोल देंगे। सिर्फ 5 से 10 सेकंड में आपको ध्यान करवाऊंगा। हरि ओम। जागृयामी नमः। अपना हृदय है, जहाँ ये सीना खत्म होता है, जहाँ पेट शुरू होता है, उसके पीछे खड्डा है, यहाँ वो आपका हृदय कहलाता है। वो हार्ट वो अलग चीज आपकी, हृदय उसको कहते हैं। उस हृदय पर आपकी दोनों उंगलियां स्पर्श करती रहे, मध्यमार अनामिका, बस इन दोनों ऐसा हाथ रहेगा। ये दोनों अंतरिक्ष की तरफ रहेंगी, बाहर रहेंगी, ये दोनों अंदर की रहेंगी, इससे आपस में संपर्क बने। ये मुद्रा है, इस मुद्रा से आप रहेंगे। यदि आपका कुर्ता नहीं पहना हो तब तो बहुत अच्छा है। और सीधा सीना सपाट हो, ऐसा हो। मैं उन मंत्रों से आपके दाहिने हाथ से, बाएं हाथ नहीं, राइट हैंड,
और मैं आपके हृदय को जागृत करने का प्रयत्न करता हूं। हिलेंगे नहीं। ओम परिपूर्णयन्ति साम विश्वामित्र सांबस्ता शिवाय शंकरो साम अहंता पूर्वम अहिति अरगणता पुरुषाम अथास्मानम अहिंता पुरुषाम एकदा इरति पुरुषाम अथास्मानम अहितापतिम ईचैस्वविरति पूर्वो सा अथास्मानम हयवरटलन यम गणनम जबसा पुरुषाम जम गणता पुरुषाम कथति कल्याणात्वाम पूर्वादेश पुरुषाम तस्य अंतरिक्षोद्वायम सा पुरुषाम अंतरिक्षोद्वा पूर्वसा तृप्यम इदमचितम मम विद्नाम गोत्रेभ्यो ताम मम शिष्यत्वम अंतरिक्षम हृदय स्थापयामि हृदय जागृयामि सा पूर्णसम एक बिंदु रूपेण द्विबिंदु रूपेण त्रिबिंदु रूपेण